प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी। आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम सत्संग की चर्चा में जो टॉपिक ले रहे हैं वो इस प्रकार है कि जब हम गुरु की शरणागति होते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, भक्ति भाव होता है, तो हमारे साथ क्या क्या होता है। जब हम किसी भी गुरु से जुड़ते हैं, चाहे वो संसारी गुरु हैं, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो परमात्मिक गुरु हैं, जो जिनको पूर्ण संत कहा जाता है, वो भी क्यों नहीं है, जिस भी गुरु से आप जुड़ते हो, जब तक आपकी उस गुरु के प्रति पूर्ण आस्था नहीं है, आप जब तक दुविधा में चलोगे, तब तक वो गुरु जो आपको देना चाहता है ना, वो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे नदी में पत्थर पड़े होते हैं ना बहुत सारे, किसी भी पत्थर को बाहर निकाल के देखो और उसको तोड़ो अंदर से, क्या वो गीला मिलता है? क्यों गीला नहीं होता वो? क्योंकि उसने खुद को नदी को समर्पित नहीं किया होता। वहीं नदी में मिट्टी भी होती है, नदी में मिट्टी भी होती है ना, मिट्टी खुद को समर्पित कर देती है नदी के प्रति, तो मिट्टी जो नदी वाली होती है वो क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो उसे और भी अधिक उपजाऊ बना देते हैं। क्या किया? मिट्टी ने नदी का संग किया। और उपजाऊ मिट्टी क्या होता है? नदी क्या करती है? धीरे धीरे बहा के उसको किनारे पर कर देती है। किनारे पर आ जाती है ना नदी में से उपजाऊ मिट्टी। कहते हुए ना, नदी के आसपास जो किनारे पर मिट्टी पाई जाती है ना, वो उपजाऊ होती है। तो देखो, नदी ने उसको अपने अंदर भी नहीं रखा, नहीं रखा ना, और उसे उपजाऊ बना के किनारे पर भी कर दिया। ऐसे ही जब हम किसी संत का, किसी गुरु का संग करते हैं ना, अब जो जितने लेवल का गुरु होगा ना, वो आपको उतना ही तो देगा। संग जब हम करते हैं, सपोज करो हमने किसी संसारी गुरु का संग कर लिया, तो उसके पास जितनी भी वो विद्या है ना, वो आपके ऊपर उसको लगाएगा, लगाएगा ना। तो आपको जो संसार की परेशानियां हैं आपकी, वो हटने लग जाएंगी। कब हटेंगी? जब आप उसके निर्देशानुसार उस कार्य को करोगे तब। बिल्कुल वैसे ही समझो इसको कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है ना, जब वो डॉक्टर मरीज को चेक करता है, उसको दवाइयाँ देता है, दवाइयाँ देने के साथ में वो परहेज भी लगाता है ना। यदि मरीज परहेज ना पुगाए, खाली दवाइयाँ खाता रहे, तो उसको आराम पूर्ण रूप से नहीं होता, नहीं होता। और यदि मरीज परहेज भी पुगाए पूरे और दवाई भी समय से ले, तो उसको आराम जल्दी हो जाता है। ये क्या था? उस मरीज का उस डॉक्टर पे विश्वास था कि जैसे डॉक्टर बता रहा है, यदि मैं वैसे वैसे करूँगा तो मुझे आराम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं डॉक्टरों के पास, मरीज तो होते हैं, दवाई भी ले आते हैं, घर पे आके टाइम पे ना तो दवाई खाते और ना ही परहेज करते, होते हैं ना ऐसे भी। तो वो ठीक होते ही नहीं है, नहीं होते ना ठीक। और फिर धीरे धीरे क्या होता है उनका, उस डॉक्टर पे से जो थोड़ा बहुत भी विश्वास था ना, वो भी हट जाता है। क्यों? आराम तो होता नहीं इस डॉक्टर की दवाई से। ये नहीं पता कि तुम पूरे परहेज नहीं कर रहे, दवाई प्रॉपर नहीं खा रहे, तो आराम कहाँ से होगा? यदि ऐसा होता तो डॉक्टर, उस डॉक्टर के पास तो कोई भी नहीं जा रहा होता ना इलाज करवाने के लिए।
ऐसे ही जब हमें आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी संत मिलते हैं, पूर्ण शब्द भेदी संत मिलते हैं, उनके प्रति भी जब हम अपना पूर्ण विश्वास दिखाते हैं और वो जो हमें सिखाना चाहते हैं, जब हम उनके निर्देशानुसार चलते चले जाते हैं ना, तो वो हमें भी इतना उपजाऊ बना देते हैं कि हमारे कर्म बंधन धीरे धीरे हल्के होके हमसे हट जाते हैं और हम बंधन रहित होकर परमात्मा तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक दिन हम क्या हो जाते हैं, परमात्मा में ही मिल भी जाते हैं। बट वो मिलेगा कौन? कहते हैं जिसके जीवन में गुरु का आना हो जाता है ना, आधा काम उसका पूर्ण हो चुका होता है। क्योंकि तुलसी साहिब जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीजें दुर्लभ है ना इस जगत में। क्या नहीं मिलता? एक तो संतों का संग नहीं मिलता, दूसरा अगर संतों का संग मिल भी जाता है तो संत जन इतना बोलते ही नहीं होते कि आपको कुछ बताएं। वो क्यों नहीं बोलते ज़्यादा? क्योंकि बोलने से भी तो एनर्जी खर्च होती है ना। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय साधना में व्यतीत करते हैं। तो कहते हैं संत समागम और हरि की अगर कथा सुनने को किसी से मिल जाए ना, तो ये चीज़ें दो हैं जो दुर्लभ हैं। और बाकी चीज़ें क्या हैं जो आसान हैं, जो सब जगह मिल सकती हैं? कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र पत्नी और धन संपदा, ये तो घर घर मिल जाएंगी, सबके घर होए। गरीब के घर भी मिल जाएगा, भले ही थोड़ा धन हो, है तो। अमीर के घर में थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। पत्नी उसके घर में भी मिल जाएगी, बेटा बेटी उसके घर में भी संतान के रूप में मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलेगा? यही नहीं मिलेगा। अभी ये देखो, ये तो हो गई मनुष्यों की बात। पशुओं में भी आप देखोगे ना, तो उनके पास भी औलाद मिल जाएगी। औलाद कहाँ से होगी? पत्नी होगी तभी होगी ना, पत्नी भी मिल जाएगी। धन उनका क्या है? अन्न, उनके लिए रहने के लिए कोई शेल्टर, कोई होम, ये सब भी वो बनाते हैं ना, उनके पास भी इतना तो मिल ही जाएगा ना। मनुष्य में बस एक ये है, उसने जोड़ा जोड़ी की होड़ है। पशुओं में जोड़ा जोड़ी की होड़ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। मनुष्य परमात्मा से मिल सकता है, पशु नहीं मिल सकते। कर्म योनि और भोग योनि में यही फर्क है कि पशु भोग योनि में है और हम आज कर्म योनि में हैं। मानव देही को कहा जाता है ये कर्म करने के लिए श्रेष्ठ योनि है। इसी में मनुष्य कर्म करता है, फल के भोक्ता के रूप में अन्यत्र तनों में गमन करती है आत्मा। और जब हम संतों की शरणाई आते हैं तो क्या होता है, हमें आत्मदर्शन भी मिलता है और परमात्म दर्शन करने का अवसर भी मिलता है। और साथ में हमारे संसार के जो कार्य व्यवहार होते हैं वो भी सहजता में ही पूर्ण होने लग जाते हैं। होने लग जाते कि नहीं? संसार के काम तो हमें पता भी नहीं चलते कि जो काम हमें ऐसे लगते होते हैं ना, मुश्किल से, भारी से, जिनकी वजह से हम चिंताओं में ग्रसित रहते हैं, वो कैसे सुलझ जाते हैं सहज में, हमें पता भी नहीं चलता। नहीं पता चलता ना। तो ये महत्व है गुरु की शरणागति ग्रहण करने का। गुरु नानक जी इस पे एक भजन कहते हैं, उनके भजन को लेते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने गुरु शरणागति पाई थी तो उन्हें क्या क्या मिला था। गुरु नानक जी का भजन है, वो कहते हैं, तुम शरणाई आयो हो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो हो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। उतर गया
जब तेरा दर्शन पायो, उतर गया मेरे मन का संशय। जब तेरा दर्शन पायो, जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर, जब तेरा दर्शन पायो, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो। अपना नाम जपायो ठाकुर, अपना नाम जपायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। दुख मेटो सुख सहज समायो, आनंद आनंद गुण गायो। दुख मेटो सुख सहज समायो, आनंद आनंद गुण गायो। आनंद आनंद गुण गायो ठाकुर, आनंद आनंद गुण गायो। तुम शरण